दो शब्द है हिंदी में, एक बुद्धिमान, दूसरा अकलमंद। अकलमंद, बुद्धिमान को संतुष्ट किया जा सकता है, अकलमंद को कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। हरियाणा का रिजल्ट कब आया था? पिछले नवंबर में। अभी क्या चल रहा है? कुंभकर्ण है, भोंपू में आना पड़ता है कान में कि उठो बेटा। कौन है? अजय लोग बीजेपी के प्रवक्ता है ना, कई इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता है। सारे के सारे बीजेपी के लोग जो है उतर आए हैं, इलेक्शन कमीशन से सवाल नहीं पूछ रहे, वो पूछ रहे सब। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लगातार कितने खुलासे हुए थे, कितने लोग सामने आके कहे कि झूठ बोल रहा है ये आदमी। ये हैबिचुअल झूठे हैं भाई। ये क्या बात हुई? किसी के बीच में कोई नहीं बोला मछली बाजार बनाना तो बना लो, फिर कोई बात नहीं होगी। मैंने रोक दिया, ऐसे थोड़ी डिबेट होती है। ओके, देखिए मछली बाजार बनाने के लिए सबसे बड़ी मछली आप ही हैं। इंदिरा गांधी से बड़ा वोट चोर और लालू यादव से बड़ा वोट चोर इस देश की राजनीति में कोई नहीं। ए चुप ना रहिए। अरे आपका परिचय क्या है? आप पासपोर्ट दफ्तर हैं? ए भदौरिया, पासपोर्ट दफ्तर हो तुम अपना परिचय बताएं। क्या है बदतमीज कहेंगे जो नहीं बोलिए ना। कांग्रेस की दलाली मत करो। देश में कांग्रेस को रिजेक्ट किया है, इंदिरा गांधी को रिजेक्ट किया है, इंदिरा गांधी खूनी है। कंट्रोल। ये समझ में नहीं आ रही कौन है। रोज आते हैं और भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग शुरू करते हैं। जुगाड़ू प्रवक्ता है कौन? कानूनी मानसिकता के घोषक दरबारी लोग हैं। परिवारवादी राजनीति के संरक्षकों के दरबार में आंख गिरी करके वे लोग जीवन यापन करते हैं। अरे जुगाड़ू प्रवक्ता नौजवान, अरे नौजवान तो मुद्दे पे बात करते हैं। दरबारी कवि। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको लगता है कि ढाई बिहार महीने चुनाव पहले की भी वोटिंग से एन पहले ये बम बहुत बड़ी दिक्कत कर सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए? कुछ पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि दिक्कत यहां से खड़ी होती है, शुरू होती है बीजेपी के लिए। अरे बीजेपी के लिए काहे लिए दिक्कत शुरू होगी? 1.5-2 महीने पहले भी सही बम फोड़ा था ना, एटम बम निकला, सुतली बम। आज इसको हाइड्रोजन बम बोल रहे थे। वो बच्चे पटकते हैं ना पटाखा, आलू बम की पट से पट जाता है, वही निकला। सतीश जी जानते हैं, आप बोले कि संतुष्ट क्यों नहीं कर पाता है। दो शब्द है हिंदी में, एक बुद्धिमान, दूसरा अकलमंद। अकलमंद, बुद्धिमान को संतुष्ट किया जा सकता है, अकलमंद को कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जरा अपने बुद्धि से बताइए, जरा सोच के। एक पोलिंग शुरू होती है 7 बजे सुबह, 5 बजे शाम में खत्म, या 6 बजे कहीं कहीं पे, 11 घंटे की विंडो पीरियड। 223 बूथ, एक औरत 2 बूथ में 10 बूथ में कैसे दे सकती है? यही तो प्रश्न है भाई, इसी को तो जवाब दीजिए ना। यही प्रश्न नहीं है। अरे यही प्रश्न नहीं है, बहुत बड़ा है। यही प्रश्न नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रश्न ये है कोई कि कैसे मूव करता है, लेकिन पता चलता है मूव कर गया। स्टूडियो का फायदा मत उठाइए, सुनिए शांति से, सुनाइए, चिल्लाइए मत बीच में। ये आपकी आदत नहीं है। पत्रकार कहते हैं ना अपने आप को, मैं हूं ही। मत बनिए, चिल्ला क्यों रहे? आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं। तो निरामिष मूर्ख व्यक्ति की बात में आके इकोसिस्टम बनाने के लिए यहां बैठ गए। कोई काम है इनको? कोई काम है? कुंभकर्ण की नींद 1 साल बाद टूटी। हरियाणा का रिजल्ट कब आया था? पिछले नवंबर में। अभी क्या चल रहा है? कुंभकर्ण है, भोंपू में आना पड़ता है कान में कि उठो बेटा। मॉडल खोज के लाए जाके ब्राजील और कोलंबिया से। इसी के लिए गए थे क्या मॉडल खोजने? तो खोज के तो लाए हैं मॉडल भाई। खोजने गए थे कोलंबिया या ब्राजील? अरे खोज हाँ, के तो खोज के लाए ना हैं। ब्राजील से। यही बात मैं कहलवाना चाहता था। यही जो फॉरेन अरे तो कंट्री खोज जाते के हैं लाए तो foreign जवाब तो element दीजिए उनको ना, कुछ क्यों मॉडल भारतीय देते हैं जनता पार्टी और की नक्सलियों के सदस्य गोद हैं। में बैठ के ये मॉडल प्रेजेंट करते हैं। अरे 1 मिनट, फिर बीच में क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं बीच में भाई? आप काहे बेचैन हो रहे हैं? अरे आप राहुल परेशान गांधी काहे के हो रहे हैं? क्या सुना क्या कीजिए। मामा लगते हैं आप? सुनिए 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 सुनिए, अभी बात तो सुनिए। अभी तो शुरुआत की मैंने, उछलने लगे आप सीट पे बैठ के। सुनिए आराम से। यही जो मॉडल आके प्रेजेंट करते हैं, तो ये नक्सलियों का मॉडल प्रेजेंट करते हैं। फिर क्या कहते हैं? जेन जी और यूथ को, इस देश की व्यवस्था को बदलना चाहिए। जी जेन जी और राहुल गांधी, इस देश का जेन जी जानते हैं, राहुल गांधी को सब्जेक्ट ऑफ जोक मानता है। एक जेन जी दूसरे जेन जी को कहता है राहुल गांधी की तरह तू बिहेव कर रहा है। सतीश जी शांति। सुनिए, राहुल गांधी की तरह तू बिहेव कर रहा है, तो दूसरा जेन जी गुस्सा आ जाता है। ओके, मैं जेन जी की बात करेंगे। राहुल गांधी बुद्धि बुद्धि को घर पे छोड़ के आता। अभी 1 मिनट अमीश, 1 मिनट। मैं आपको आगे मौका दूंगा। चुनाव आयोग आपके शो पे मैंने एक कविता, मैं आपके शो पे एक लाइन पहले बोल देता हूं। अब ये शो पे एक कविता मैंने सुनाई थी आपको। अभियोग भी मैं, चुनाव आयोग भी मैं, डेविड भी मैं, अपने आप में एफिडेविट भी मैं, जज भी मैं हूं, जज भी मैं करता हूं, मैं ही राहुल हूं, संजोग से किया हुआ प्रयोग हूं, मैं ही राहुल हूं। अरे अविरला आदमी है भाई, हमारे कनेक्शन नहीं है, इस पृथ्वी का नहीं है। इट इज अ बिग डे फॉर कांग्रेस टुनाइट। हरियाणा चुनाव में वोटर रोल पर अपील या शिकायत क्यों नहीं करी कांग्रेस ने? और 1 साल बीत चुका है, तो यह हजम होने वाली बात नहीं है। नहीं, हजम कैसे होगी ना? सवाल चुनाव आयोग पर उठाते हैं तो सामने बचाने आता है बीजेपी और मीडिया। अच्छा, कौन है अजय लोग? बीजेपी के प्रवक्ता है ना, कई इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता है। सारे के सारे बीजेपी के लोग जो है उतर आए हैं, इलेक्शन कमीशन से सवाल नहीं पूछ रहे, वो पूछ रहे सवाल कांग्रेस से, जिन्होंने सबूतों के साथ सब सामने रखा। सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस पार्टी? सवाल पूछ रहा हूं मैं। क्या सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है? मेरे भाई वही सवाल बार बार पूछा कर रहे, 2 सवाल पूछ रहे, एफिडेविट देंगे। अरे आपका ही मटेरियल है, आपके ही दिए हुए डॉक्यूमेंट्स है, आपकी ही वोटर लिस्ट है, आपकी वोटर लिस्ट पे हम क्यों एफिडेविट दे?
एफिडेविट तो चाहकर फिर आपको सब क्या सही है तो मतलब एफिडेविट देंगे? दीजिए ना, भाग क्यों रहे हो उससे? एफिडेविट से अरे, भागकर क्या होगा? अमित जी, हम आपको सब समझ कुछ नहीं देंगे, आता। सत्यापन नहीं करेंगे किसी बात का, ऐसे कैसे हो सकता है? सुनो ना, एक मिनट हाँ, बिल्कुल अमित सर, जी, बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल अतुल वोटर जी। लिस्ट इलेक्शन कमीशन की है। बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन सत्यापन करके दे, हमारी नहीं है ये। आरोप क्या आप बात लगा रहे हैं ना कर सर? क्या बात कर रहे हैं? कोई हंसेगा? वो इलेक्शन नहीं, कमीशन नहीं। बेवकूफ करे, बीजेपी वाले करे, ठीक है। ओके ओके, डायलॉग 40 सेकंड्स रिबटल। इलेक्शन इन्होंने कमीशन कहा कि अजय कॉम्प्रोमाइज आलोक है, कौन है इलेक्शन कमीशन? और इस देश में अगर इलेक्शन कमीशन से इन्होंने विश्वास कहा हट कि जाएगा अजय तो बड़ी आलोक कौन समस्या है? है। इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बीजेपी का पिट्ठू है। बीजेपी का पिट्ठू है। इनको extended इन्होंने arm है अतुल बीजेपी जी का। ने कहा अजय आलोक कौन है? अरे भैया मैं सुनिए कहा, तो आप सही। इलेक्शन कमीशन के सवाल नहीं हो, आपने आप उठाया तो बीजेपी अच्छा जवाब अतुल दो। पाटिल, आपके बीच में अजय आलोक नहीं बोले, हाँ, आप बस उनके बीच बिल्कुल, में ना बोले, बिल्कुल। आप दोनों सम्मानित प्रवक्ता हैं, दोनों सीजन लोग हैं। ओके अजय आलोक जी। मैं बिल्कुल भी इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता नहीं हूं, और इलेक्शन कमीशन सबका अब खुद में सफिशिएंट है, और उसने पूरा जवाब दे दिया हरियाणा के सीईओ ने, जिसके बाद आप लोग कुछ बोल नहीं रहे। हम लोग इसलिए बोले क्योंकि आपके राहुल गांधी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ मिलकर चुनाव आयोग देश के चुनाव चोरी कर रहा है। ये शर्म है आपके राहुल गांधी साहब, इसलिए उनको जवाब देना और उनको आईना दिखाना जरूरी है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं। और जब हम बोल रहे हैं तो आपके पास जवाब नहीं है, आप भागे चल रहे हैं, बगले झांक रहे हैं। दरअसल ये और कुछ नहीं है, ये औपचारिक घोषणा है कि ये बिहार चुनाव हार चुके हैं। कल पोलिंग होने वाली है बिहार में, और ये मुद्दा लाते हैं हरियाणा का और कहते हैं कि यही चीज बिहार में एक होगा। सेकंड, चुनाव हार बहुत चुके बड़ा हैं। खुलासा अरे भैया, है, इतनी बहुत बड़ा खुलासा है। राहुल गांधी ने एक महिला की फोटो दिखाई थी, आपको याद होगा, पिंकी, और उसकी किसी और के साथ फोटो दिखाई गई थी, लेकिन पिंकी ने न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पे आके बोला है कि मैंने खुद किया था मतदान, मैं ही वोट डाल के आई हूं, वोटर कार्ड में गांव का ही नाम है, और सीधे तौर पर लिखा है राहुल गांधी के आरोपों पर। यह बहुत बड़ा खुलासा है, और ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं। इन्हीं की फोटो की बात हो रही थी बार बार। ओके ओके अजय लोग, मेक यू पॉइंट, 20 सेकंड्स लेफ्ट, 20 सेकंड्स अजय लोग। तो ये बेसिकली आज इन्होंने बिहार चुनाव का रिजल्ट साफ कर दिया कि कल बिहार का चुनाव है, आज ये हरियाणा पे बात कर रहे थे, उसके कहा कि बिहार में भी यही करेंगे। ये हर बार फर्जी काम करते हैं। आप ये जो खुलासा आज कर रहे हैं, ये पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लगातार कितने खुलासे हुए थे, कितने लोग सामने आगे कहे कि झूठ बोल रहा है ये आदमी। ये हैबिचुअल झूठे हैं भाई। अनुराग गोदरिया, अखिलेश यादव जी को मैं सुन रहा हूं, वो कहते हैं कि अब आपको वोट बचाना भी है और वोट डालना भी है। बिहार में यह भी कहा जा रहा है कि घर में ही रहना है, वोट डालने मत आना, वोट काटने से कटने से बचाना है। एक बात मुझे बताइए, अगर वोट काटा गया है तो 2024 में आपको उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें कैसे मिल गई? अगर वोट में चोरी हो रही है तो उत्तर प्रदेश में आपकी इतनी सीटें कैसे आ गई? अगर वोट चोरी नहीं होती ना, तो इसमें कम से कम 17 सीटें और ऐड कर अरे दीजिए। आप भी, उतनी सीटें हम जीत रहे होते। मतलब कुछ भी सवाल आप बोलने दीजिए, देखिए मैं बोला ही नहीं। हाँ, जितनी शांति। जितनी सीटें हम जीते हैं, इसमें 18 और ऐड कर दीजिए, अच्छा। उतनी सीटें हम जीत रहे होते। भारतीय जनता पार्टी का सोपड़ा साफ हो गया होता। इतनी इन्होंने तानाशाही अपनाई, इतना पुलिस सिस्टम, इतना तंत्र मंत्र सब इस्तेमाल किया, लेकिन कोई काम नहीं आया। जनता ने डट के वोट डाला, फिर भी हम चलो इनसे ज्यादा सीटें जीत के आए। अब दूसरी बात बिल्कुल सही है, लल्लन सिंह जिस बात को कह रहे हैं खड़े होके, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भैया वो निकलने मत देना, जब निकले तो साथ लेके जाना और साथ लेके आना। ये मोकामा का आप चेहरा बनाना चाहते हैं, और ये भी कहते हैं एक एक आदमी अनंत बाबू बन जाना, मतलब सबको गुंडा बनाना चाहते हैं। क्या सबको चाहते हैं अनंत सिंह जैसे बन जाए? गुंडा माफिया पैदा करना चाहते हो आप समाज के अंदर में? ये जंगल राज इसी को कहते हैं। दूसरी बात, इस देश के अंदर में युवा जो देश का नौजवान है, देश की महिलाएं हैं, देश की किसान हैं, देश के जो लोग, अरे मैं अपनी बात कह लूं, देखो ऐसे नहीं चलेगा। अगर मछली बाजार चलाना है तो बताओ, मछली बाजार, आपको आर पार का नाम लिख दो, मछली बाजार आर पार। ये क्या बात हुई? किसी के बीच में कोई नहीं बोला मछली बाजार बनाना है तो बना लो, फिर कोई बात ही नहीं होगी। नहीं, मैंने रोक दिया, आप अपनी बात को बोलिए। ओके, देखिए मछली बाजार बनाने के लिए सबसे बड़ी, उसकी सबसे बड़ी मछली आप ही हैं। लेकिन आप ही जब ये खुद बात बोल रहे हैं, अरे मैं तो बोला ही अभी हूं, वो जो मछली बाजार बनता है उसकी सबसे बड़ी मछली आप हैं। वो तालाब में जो एक मछली होती है अच्छी मैं वाली, नहीं वो आप बोला, ही मैं हैं। अभी तक बोला ही नहीं। अरे भैया मैं नहीं हुआ तो आईने में खुद को भी देख लो, पता चल जाएगा कौन हम बड़े कि आप बड़े हो। ये भी देख लो, ऐसी बातें आप करो। मैं बोला भी नहीं हूं, मैं पहली बार बोल रहा हूं। अरे मैं तो और बोला मुझे अच्छी भी वाली नहीं बोलने मछली दिया आप जाएगा हैं। तो फायदा क्या है तालाब भाई? में वो अच्छी वाली मछली आप हैं। आपकी तारीफ करिए। अरे आपकी तारीफ करिए, आपने बुरी वाली मछली समझ लिया। अच्छी, अरे मैंने तो अच्छी वाली मछली बोला था। अरे आपने वो हम अच्छी करें वाली अच्छी मछली। बुरी, अरे अरे एक भाई सेकंड महाराज, मनुक नागर जी, आप डिबेट कर लें, समय कम होता है। लगातार बोल रहे हैं। ओके बोलिए।
देखिए, मैंने आपसे बोला इस देश के अंदर में लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी नौजवानों की है, महिलाओं की है, किसानों की है, बुजुर्गों की भी है, हम सबकी और पत्रकार बंधु साथी आप जैसे ईमानदार पत्रकारों की भी है। आप लोगों की सबकी जिम्मेदारी है कि इस देश के लोकतंत्र को बचा के रखना है, और लोकतंत्र बचा हुआ है क्योंकि विपक्ष आवाज उठा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी हार के डर से आनंद सिंह का नाम लेना बंद कर दिया। आनंद सिंह को बचाने की कोशिश कर रहे थे ना, यह है गुंडाराज बोलते हैं इसको। तो आज आप आनंद सिंह की वजह से आप एक्सपोज हो चुके हो, जनता ने आपको देख लिया है। 121 सीटों में कल 120 सीटों पे इंडिया गठबंधन जीतेगा, आपको 0-1 आएंगी, 0-1 लिख लो, और चाय पीते रह जाना डिबेट में, चाय पीना, बस डिबेट में चाय पीना और आगे बातें करना, और कुछ नहीं हो पाएगा। जो लोग डिबेट में चाय पी रहे होंगे वो कितने आनंद में रहते हैं, सोचिए आप। इनका आनंद देखिए, डिबेट करने नहीं आते, आनंद लेने आते हैं। बढ़िया एसी चला के बैठ गए, आनंद ले रहे हैं। आनंद लेने के बाद फिर आए बाएं साए बोल देना, किसी का अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर देना, किसी कुछ कर देना। अखिलेश मारेंगे, वोट कम हो जाएगा। ये बताइए, बिहार में लगातार पुल गिरे कि नहीं गिरे, लगातार गोलियां चल रही कि नहीं, मैं लगातार कह रहा हूं कि वोट चोरी के जवाब मुद्दे है पर कांग्रेस के साथ उनके अलायंस पार्टनर भी नहीं है। देखिए, मैंने वोट चोरी का पूरा मौका दिया मुद्दे पर बोलने का अनुराग भदौरिया को, लेकिन वो पुल गिरने पे चले गए, वो आनंद सिंह चले गए, वो विषय भी है। लेकिन आज तो हम बात कर रहे हैं वोट चोरी की, जो इस हफ्ते राहुल गांधी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। एक सेकंड, रोहित सिंह पहली बार बोल रहे हैं, रोहित सिंह को 40 सेकंड देता हूं मैं। रोहित सिंह, क्या आपको लगता है जो आज जेनजी का आह्वान किया गया, जो आज बातें बोली गई, लेकिन यह भी कह रही है कांग्रेस हम सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएंगे, Why we will go to Supreme Court? रोहित सिंह, देखिए, कांग्रेस पार्टी बाबा साहब पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की विरोधी है। जब देश को आपातकाल में इंदिरा गांधी जी ने धकेल दिया और देश के सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया, तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बिना पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के संशोधित करने का षड्यंत्र इंदिरा गांधी जी ने रचा। और वोट चोरी पर मैंने कई बार बताया कि इंदिरा गांधी जी से बड़ा वोट चोर और लालू यादव से बड़ा बूथ चोर इस देश की राजनीति में कोई नहीं। और चुप ना रहिए, अरे आपका परिचय क्या है? आप पासपोर्ट अफसर हैं? भदौरिया, पासपोर्ट अफसर हो तो हम अपना परिचय बताएं। क्या है बदतमीज कहीं के, जो मन करता है वही बोलते रहते हैं। आप बोलिएगा, वही बताइए क्या मतलब है? क्यों आके बिठा दिया ऐसे लोगों को? कौन है कांग्रेस पार्टी? क्या चुप रहिए, क्या वो पार्टी का आदमी है, बात सुनो, कोई विश्लेषक है, कोई पत्रकार है, अरे देश का आदमी है, देश का आदमी, सुनिए ना पहले, शिक्षकों को लाके बिठा दो, टीवी पे हो रहा है, देश की जनता को लाके टीवी पे बिठा के सामंती मानसिकता संसद में कांग्रेस पार्टी के दलाल प्रवक्ता वही बोलिएगा, कांग्रेस की दलाली मत करो। इस देश ने कांग्रेस को रिजेक्ट किया है, इंदिरा गांधी को रिजेक्ट किया है, इंदिरा गांधी खूनी है। कंट्रोल। इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र का वध किया, संविधान का वध किया। राहुल गांधी खूनी है, राहुल गांधी लोकतंत्र विरोधी है। अरे एक एक करके भाई, एक एक करके शांति, एक सेकंड ऑडियो साउंड करो सबका। ओके, अतुल पाटिल कुछ, एक सेकंड, रोहित सिंह शांत रहिए आप, अनुराग भदौरिया शांत। देखिए कंफ्यूजन हो गया, अतुल पाटिल और अनुराग भदौरिया साथ बोल रहे थे। ओके, एक सेकंड, कंफ्यूजन हुआ है, एक सेकंड मैं क्लैरिटी दे दूं। ओके रोहित सिंह शांति रखिए आप, ऑडियो डाउन है आपका भी। अतुल पाटिल, ओके, अनुराग भदौरिया एक सेकंड, आप भी निरंतर बोले। अनुराग आपकी बारी है, 40 सेकंड। एक सेकंड, मैं कह रहा हूं कि देखिए अमीर जी, ये समझ में नहीं आ रही कौन है, रोज आते हैं और भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग शुरू करते हैं। जुगाड़ू प्रवक्ता हैं कौन, किस पार्टी से हैं, क्या करते हैं, भाई कुछ तो होगा। तो हमें तो संशय इन पे भी लगता है कि हैं कौन, ये कहां से आते हैं, क्या है भाई, आके रोज आके बैटिंग करना शुरू करते हैं, कहां से आए हैं, किस जिले के हैं, कौन सा गांव घर है, खाली आके बकर 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 बोलना और बीजेपी की बैटिंग करना। तो ये इनका नाम जुगाड़ू प्रवक्ता है, ये जुगाड़ू हैं, जुगाड़ से बैठते हैं और सबके बराबरी में लड़ते हैं। तो भाई ये परिचय है नहीं आपका, आपको राजनीति से लेना देना नहीं है, खाली राजनीति की बात करनी है। क्यों करनी भाई राजनीति की बात, बेवजह राजनीति की बात करो, बोलोगे हम आम आदमी हैं। अरे आम आदमी न्यूज 18 पे नहीं बैठ पाता इस तरह से कोट पैंट पहन के। आम आदमी गांव में रहता है, बेचारा परेशान होता है, वो अपने संघर्ष सभी आम आदमी हैं। अनुराग भदौरिया जी, ओके, यू मेड योर पॉइंट। बीच में कोई नहीं बोलेगा, मैं फिर कह रहा हूं एक डेकोरम डिबेट का मेंटेन करा जाए, कोई बीच में नहीं बोलेगा। रोहित सिंह आपकी बारी है। रोहित सिंह वैसे संयोजक है युवा चेतना मंच के। ओके, बोलिए रोहित सिंह। ऐसा है, ये सामंती मानसिकता के द्योतक दरबारी लोग हैं, परिवारवादी राजनीति के संरक्षकों के दरबार में भांतगिरी करके ये लोग जीवन यापन करते हैं। और जब देश का आम नौजवान जुगाड़ू प्रवक्ता क्या हाल है, जैसे बिलाई नहीं लगती है। अरे जुगाड़ू प्रवक्ता नौजवान, अरे नौजवान बोलता है तो मुद्दे पे बात करता है। दरबारी कवि, दरबारी कवि बातें करता है, हिसाब से बात करेंगे भदौरिया जी, जो भदौरिया जी कहेंगे वही करेंगे। करता है क्या भदौरिया जी, पहली बार आता है, सुनिए पहले चुपचाप।
आपके हिसाब से हम लोग थोड़े चलेंगे। हम जो बोल रहे हैं सुनिए, बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी आप लोग हैं, बहन मायावती जी के वध करने वाले लोग आप लोग हैं। चुका है। राहुल गांधी ये नेपोकिड टाइम है या टाइम फ्रेम नहीं? हुआ था, 11 महीने हो गए हैं आज तक कोई भी राहुल कार्रवाई गांधी जी नहीं है। नेपोकिड है कि नहीं? अभी इनके ही है, बहुत नेपोकिड है आपके पास, 40 नेपोकिड है, 40 नेपोकिड आपके पास बैठे हैं। वो छोड़ो राहुल आप। गांधी जी नेपोकिड है कि अरे नहीं? छोड़ो ना, अब आप ऐसा है अजय आलोक जी, आप पता नहीं आपको कुछ बस दे नहीं एक रहे लाइन बीजेपी, का आंसर इसलिए है आप अतुल भाई। गलत बात करके राहुल मैं गांधी नरेंद्र जी मोदी जी को नेपोकिड गलत है कि हो, अमित नहीं? शाह जी को गलत हो, ये आपके पार्टी का आप अपने अंदर ही रखो ना। अरे आप मुझे नरेंद्र बताते मोदी हो जी कि तो आप नेपोकिड नहीं मेरे है। नेता को गलत बोल के मैं आपके राहुल नेता को गांधी जी गलत- नेपोकिड है कि ये नहीं? ये जो है आप इसलिए बोलते हो क्योंकि आपको कुछ मिला नहीं ना, जेडीयू में मैं कुछ तो मिला एक था ना, सिंपल- बीजेपी में अतुल भाई इसलिए सिंपल आप चाहते हो कि हम क्वेश्चन नरेंद्र मोदी जी को गाली राहुल दें। गांधी जी चाहते हो कि आप नेपोकिड अमित है शाह या को नहीं? उसी तरह बात करें जिस तरह से आप हमारे राहुल जी के बारे में बात करते हो। नेपोकिड गाली होती है? महात्मा गांधी इस देश के सबसे बड़े भाई, नेता थे, दुनिया के नेपोकिड नेता तो थे। गाली नहीं आप होती है। उनके नाम को लेकर ऐसी बात करते हो, वही इनका नाम है, वही नाम भाई, लेकर आप नेपोकिड गंदी गाली से कहाँ बात होती करते है? हो। मैं पूछ रहा हूँ एक गंदी सिंपल सा स्टडी के लिए सवाल, राहुल मानसिक गांधी जी क्या नेपोकिड करो, है या आप नहीं? डॉक्टर हो, एक पढ़े सेकंड लिखे एक हो, सेकंड एक सेकंड अच्छे देखिए, इंसान हो, तो ये अच्छे बड़ा इंसान ये की बड़ा तरह आरोप रहो। लगा रहे हैं अतुल पाटिल, बड़ा आरोप लगा रहे हैं अजय आलोक पर। आप महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं अजय आलोक। 11 महीने से कोई कार्रवाई नहीं है। ओके एक सेकंड, अतुल महात्मा पाटिल गांधी कह से रहे क्या हैं कनेक्शन हो महात्मा गया? गांधी का अपमान कर रहे हैं, गांधी के नाम को गलत प्रोनाउंसिएट करके। अरे महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी थे, ये तो गांधी है। गलत फिरोज बात जहांगीर है। गांधी नाम नहीं था इनके दादा गलत का? बात है। आप गलत क्या बात फिर है? से काफी नहीं थे वो। नरेंद्र मोदी जी फिरोज आपको जहांगीर कुछ दे नहीं गांधी रहे। कब्र भी है इलाहाबाद नरेंद्र मोदी में। जी आपको कुछ दे नहीं रहे। इलाहाबाद में पॉलिटिक्स कब्र भी है, इसलिए जिसमें आज तक आपका राहुल गांधी frustration नहीं मैं समझ जाते। सकता हूं। लेकिन गांधी वो से उधार के है। गांधी बन गए। मैं आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं भाई कि महात्मा गांधी जी से राहुल गांधी जी के परिवार का दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है, कहीं से कोई रिश्ता नहीं जुड़ा है। फिरोज जहांगीर गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी के दादा, पारसी थे, उनकी कब्र इलाहाबाद में है, जिस पर राहुल गांधी जी कभी नहीं जाते हैं। गांधी शब्द चुरा लिया फिरोज गांधी जी, फिरोज गांधी से गांधी बन गए, उधार के गांधी। ये उधार का गांधी इंदिरा गांधी भी चलते गया, राहुल गांधी भी चलते गए, इनका महात्मा गांधी से कौन सा संबंध है ओके भाई? वो कह रहे हैं महात्मा उधार के गांधी से गांधी कोई हैं। संबंध नहीं है इस Actual